अब सर गुजरात और हिमाचल के नतीजे आए हैं, एमसीडी के भी नतीजे आए हैं, तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे। क्या इस आरोप में दम एक बार फिर से दिखता है कि 13 सीटों पर लड़ने वाले ओवैसी साहब ने बीजेपी का काम आसान कर दिया, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे। कल आपका एक प्रोग्राम देख रहा था मैं वीडियो पे, उसमें एक भाजपा के एमपी साहब से पूछा गया कि आप कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डालता हूं। तो अब हम भी उसी लाइन में आ गए हैं। तो अब 13 सीट लड़े हैं तो 169 सीट पे नहीं लड़े, और 13 में 14 लड़े थे, एक को कांग्रेस ने खरीद लिया, तो वहां पर भी कांग्रेस हार गई। रात के 12 बजे अशोक गहलोत को होटल से उठाकर, नाइट सूट में थे तो खंडवा डाल दी हमारे कैंडिडेट के गले में, उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। तो अब कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि वो एक कहावत है ना कि जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। तो हार गए हैं, तो अब इल्ज़ाम लगाना इनका काम है। हम आज हैदराबाद से दिल्ली आ रहे थे तो एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता मिले कि भाई आपकी वजह से हम 17 सीट हार गए। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई आपका नाम जुम्मन होना चाहिए। बोले क्यों? बोले हम तो 13 लड़े। बोले नहीं, हमारे एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया हमको। तो हमने कहा कि भाई आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की काबिलियत ये है कि वो किंग चार्ल्स की इंग्लिश में बोलते हैं, वही उनकी काबिलियत है, उनको ये तक पता नहीं है। तो ये कांग्रेस का मामला है भाई। हम तो छोड़ दिए थे 169, ऊपर से आप वोट बैंक आपका इतना गिर गया, तो इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठ है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को ये बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस से उनका रोमांस या इश्क अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि भारत के बहुत से प्रदेशों में, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित, आदिवासी को अपने इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। और हमेशा मुसलमानों को एक आगे बात डालिए। अब आज डेटा आया CSDS का, जितना वोट दूसरी हिंदू कम्युनिटियों का, कास्ट का बीजेपी को बढ़कर मिला, मुसलमानों का नहीं मिला। उतना ही 2017 से कम मिला, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। तो ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि आप कब तक इनसे इश्क चढ़ाएंगे। और एक तरफा मोहब्बत है ये। नहीं, एक तरफा मोहब्बत है, लेकिन आपसे भी तो रोमांस पूरा नहीं कर रहे ना। तो नहीं, यही दिक्कत है। नहीं, सर दरियापुर सीट, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वोट्स के साथ बात करते हैं। गयासुद्दीन शेख जो वहां पर कांग्रेस के MLA थे, उन्हें मिले हैं 55,000, और 61,000 से वहां कौशिक जैन जीते हैं। आम आदमी पार्टी को 4,500, आपको 2,000 के आसपास। जो डिफरेंस है वो ट्रांसलेट होता है। अगर आप ना होते और आप ना होती तो फिर कांग्रेस वाला जीत जाता। तो ऐसा है ना कि आप और आप, कब तक आप और आप करते रहेंगे? भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो कुछ करो। तुम्हारा नेता तो पूरे भारत में पैदल फिर रहा है, वहां क्या था? अब उसके ऊपर भी हम जिम्मेदारी देंगे क्या? बाबा बन के फिर रहे हैं वो। भाई उनको अगर चुनाव में लड़ लेते, तो किसी ने अच्छा कहा कि हमने अच्छा हुआ उसको हिमाचल नहीं बुलाए, वरना हार जाते वहां पर भी। तो ये हम पे कितना डालेंगे? अब देखिए, आपने वोट लिया। देखिए यहां पर जो कम्युनलिज्म है ना, ओवैसी को गाली देंगे मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, मगर ओवैसी क्यों खड़ा रहा? अरे हम खड़े रहे, मेरे 26 कॉर्पोरेटर है, हम नहीं जीते अलग बात है, हम उसका फैसले का एहतराम करते हैं। हम में कमजोरी होगी, उसको दूर करेंगे। मगर ये कब से भारत के संविधान में आ गया कि मुझे पूछ कर लड़ना पड़ेगा? मैं क्यों पूछूंगा आपसे? अच्छा, राहुल गांधी अमेठी हार गए स्मृति ईरानी से, तो क्या था? कुछ हो गया था क्या जो हार गए आप? तो गलत बात है ये।